प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा रद्द कर भारत पहुंचे। एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एयरपोर्ट पर मीटिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने दो निर्णय किए। पहला निर्णय जल संधि को ख़त्म किया। दूसरा, पाकिस्तान के सभी नागरिकों को 24 घंटे में भारत छोड़ने को कहा गया। भारतीय आक्रोशित हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और वो बदला चाहते हैं। भारत बदला लेगा। पाकिस्तान की कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। भारत के साथ दुनिया की कई बड़ी महाशक्तियां खड़ी हैं। ये हिंदुओं पर जिहादी हमला है, इस्लामिक हमला है। धन पूछ कर, कपड़े उतार कर, देख कर मारा गया। मासूम नागरिकों की हत्या करके पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना घिनौना चेहरा दिखाया है। सारी दुनिया ने पाकिस्तान का ये चेहरा देखा है। भारत पाकिस्तान हमले के सारे सबूत सारी दुनिया के सामने रखेगा और अब पाकिस्तान के पास बचाव का कोई भी रास्ता नहीं है। उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ना ही कोई उनका अब कोई हमदर्द है, ना ही कोई दोस्त है, ना ही कोई उनका साथ देने वाला है। भारत का हमला ऐसा होगा जिसमें पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। अब आतंकवादियों को भी मारेंगे और उनके आकाओं को भी ठिकाने लगाने का काम भारत करेगा। अब उनके पास कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है। उनकी आर्थिक हालत बद से बदतर है। लड़ने के लिए उनके पास गोला बारूद नहीं है। आर्थिक स्थिति निहायत ही कमज़ोर है। पाकिस्तान भूखों मर रहा है। अब उनके अब तक के आज़ादी के बाद से जब से पाकिस्तान बना है, ये सबसे बुरा दौर उनके आने वाला है पाकिस्तानियों के लिए। आज वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं। आने वाले समय में उनके तन पे कपड़े भी नहीं होंगे। ये आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है। यह सारी दुनिया के लिए एक सरदर्द बन चुका है। भारत को तो चाहिए इनका बलूचिस्तान आज़ाद कराए, इनसे पीओके छीने, फिर इनको इनकी औकात समझ में आएगी। जब बलूचों ने इनकी एक ट्रेन हाईजैक कर ली, तब ये कुछ ना कर पाए थे। भारत से क्या लड़ेंगे? और भारत इनको अब इनकी औकात दिखाएगा। जो गद्दार, इनके एजेंट, इनके जो हमदर्द भारत में मौजूद हैं, बचेंगे वो भी नहीं।
गद्दार भारत में भी हैं, बिना इनके सहयोग के ये हमला पहलगाम पे ना हो पाता। कश्मीर अपने शांति मार्ग पे चल रहा था। 2.5 करोड़ लोग वहाँ घूमने गए, पर्यटक गया। आखिर ये हमला हुआ तो क्यों हुआ? किसका हाथ है इसके पीछे? किसने कश्मीर की शांति भंग की? ये देखना होगा। इसका समुचित हल होगा। ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी भारत को करनी चाहिए। इसकी एक भी दोषी इसमें बचना नहीं चाहिए, एक भी गद्दार बचना नहीं चाहिए। इस देश में जिस प्रकार से हिंदुओं का विरोध होता है, जो कि हमारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ये सारी चीजें कुछ इंडिकेट करती हैं तुष्टीकरण की राजनीति। इसका फायदा पाकिस्तान को भी मिलता ही मिलता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। कश्मीर की आवाम वहाँ से पैसा कमाती थी, तरक्की के मार्ग पे था, विकास कर रहा था कश्मीर। आखिर ऐसा क्या हुआ? जब कोई भारत में बाहरी कोई आता है, बिल क्लिंटन आए थे तब भी एक आतंकवादी घटना करी थी। इसमें भारत में उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं, फिर ये घटना हुई। आखिर इन सब के पीछे क्या है? आज भारत इसका अब पूरी तरीके से ऑपरेशन करेगा ही करेगा। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति छीन लेनी चाहिए। इस योग्य नहीं कि उस देश में परमाणु बम रहे। उसको शक्तिहीन बना देना चाहिए। यही उचित है सारी दुनिया के लिए। मोदी के तल्ख तेवर बता रहे हैं कि जो भी होगा बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जिसमें पूरी तबाही पाकिस्तान की निश्चित है। हमेशा के लिए वो सबक पा जाएंगे। जो उन्होंने नीच हरकत की है, इसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। आखिर क्या बिगाड़ा था उन मासूमों ने? मारते हैं। उनकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, कहीं मोदी से बोल देना। अब मोदी क्या बोलते हैं, अब ये देखना होगा। लेकिन अब जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरे भी अब मिलेंगे। बहुत शौक है जन्नत जाने का, 72 हूरे पाने का। मोदी जी अब देंगे, अब 72 हूरे। जाओ जन्नत। सुअर की औलाद है साले। सारी दुनिया के लिए सरदर्द है पाकिस्तान। इनको सबक
करारा मिलना ही चाहिए। हर भारतीय ये चाहता है और मोदी जी भारतीयों की, अपने देश के नागरिकों की ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।